रुक्मा देवी नारायण जी गहलोत के परिवार की संपन्नता की मुख्य धुरी आधार उनके पुत्र श्री गोविंद राम जी हैं। उनके पिता नारायण जी का स्वर्गवास हुआ उस समय गोविंद राम जी की आयु केवल 10 वर्ष की थी। परिवार का संपूर्ण भार गोविंद राम जी पर आ गया। उन्होंने अपने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पालन करते हुए उनकी शादियां करवाई। परिवार के पास भरण पोषण के लिए खेती के अलावा और कोई जरिया नहीं था। उन्होंने अपनी सोच से अतिरिक्त आय के स्रोत से पत्थर की गढ़ाई, दूध बेचना इत्यादि का काम किया। भाइयों की शादियों के बाद में शांतिपूर्ण बंटवारा किया। उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि सभी भाइयों के खाना व रसोई अलग अलग होगी, पर खेती व अन्य काम सभी भाई साथ मिलकर करेंगे। उनकी अग्रणीय सोच से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें अपने भाइयों और गांव वालों की भी सदस्य बनाया और उनसे होने वाली आय का लाभ सभी को बांटा। उन्होंने बाद में अपने भाइयों के साथ मिलकर एक मैसी ट्रैक्टर सन 1962 में खरीदा। उस समय ट्रैक्टर खरीदने के नियोजन में मुख्य अंश का सहयोग किया, लेकिन लाभ में सभी भाइयों को बराबर का हिस्सा रखा। उसी अग्रणीय सोच के कारण सन 1972 में अपनी खेती की जमीन में कुआं खुदवाया, पानी के बड़े बड़े पौध बनवाए, मंदिर बनवाया, कमरे और शाल बनवाए, एक बिजली का कनेक्शन लिया, एक आधुनिक कृषि फार्म के रूप में नारायण सागर कृषि फार्म विकसित किया। उन्होंने अपनी सोच समझ, कठिन परिश्रम, लगन से खेती एवं ट्रैक्टर से आमदनी कर करीब 27-28 बीघा और 40 बीघा दो खेती की जमीन खरीदकर संपत्ति को बढ़ाए। 40 बीघा खेती की जमीन में भी 40-50 बीघा में एक कुआं खुदवाया और ट्यूबवेल बनवाया। वहां पर भी कृषि के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। समय परिवर्तन के साथ अपनी दूरदृष्टि, सोच समझ और ज्ञान से उनको ये लगा कि जोधपुर शहर बढ़ने से वहां खेती करना दिक्कत का काम होगा, तो उन्होंने अपनी समस्त भूमि को कृषि से रहवासी और कमर्शियल इत्यादि में रूपांतरण यूआईटी नगर निगम जेडीए के नियमानुसार करवाया। वर्तमान में जोधपुर में विकसित कॉलोनियों में नाम आने लगा, जो इस प्रकार है। पहला, रिडमल नगर करीब 14 बीघा अशोक उद्यान के सामने एम्स रोड जोधपुर में। दूसरा है नारायण नगर करीब 14 बीघा स्वभावतों की ढाणी के पास। तीसरा है रुक्मा नगर करीब 28 बीघा स्वभावतों की ढाणी के पास जोधपुर। चौथा है नारायण सागर स्कीम करीब 40 से 42 बीघा एम्स रोड। पांचवा है द्वारका नगर करीब 40 से 48 बीघा बास निधिको के पास जोधपुर। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर रुक्मा नारायण जमीन से परिवार के सभी भाइयों ने मिलकर करीब 5 बीघा जमीन कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए इस्कॉन को दी, जिस पर वर्तमान श्री राधा गोविंद जी का मंदिर कनावड़ा सर्कल नंबर 26 सलाबाद रोड में नियमित इस्कॉन के नियमानुसार कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है। इस मंदिर में लगी राधा गोविंद जी की मूर्तियां श्री आनंदी लाल जी ने भेंट कर पुण्य प्राप्त किया, जिसके दर्शन का लाभ समस्त भक्तगण ले रहे हैं। जब गोविंद राम जी दूध का व्यवसाय कर रहे थे, तब सरदारपुरा और शहर के हिस्सों में सप्लाई करते थे। तब उन्होंने अपने विवेक, दूरदृष्टि, सोच समझ से ये समझा कि बच्चों को शिक्षित किया जाए और आधुनिक तरीकों से व्यवसाय किया जाए। उन्होंने इस सोच को क्रियान्वित करने के लिए सुविधा व सहयोग भरपूर किया।
जिसके कारण बड़े पुत्र श्री किशन जी ने मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स और जमीनों के व्यवसाय में अग्रणी रखा। पुत्र आनंदीलाल जी को बीकॉम एमकॉम सन 1977 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, जो माली समाज में प्रथम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उनकी प्रेरणा से ही आनंदीलाल जी ने सन 2002 में इनकम टैक्स के जज साहब बने। पुत्र हरि सिंह जी, जिसने टायर का व्यवसाय, शेयर मार्केटिंग जैसी एजेंसी का व्यवसाय और नारायण सागर स्कीम में 9 मंजिलों के 2 टावर मरुदर हाइट्स के नाम से बनवाए एम्स रोड पर। पुत्र कमलेश जी ने नारायण सागर स्कीम में पंचरंगा रिसोर्ट और पंचरंगा होटल बनवाए। उनकी शिक्षा की सकारात्मक सोच के कारण उनके पुत्र ही नहीं अपितु पौत्र पौत्रियों ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री अशोक जी गहलोत, पौत्र श्री अशोक जी गहलोत बीकॉम, अरुणा जी बीए, पौत्र महेश जी गहलोत ने सीए, एडवोकेट, न्यूट्रिनिस्ट ऋषिका न्यूट्रिनिस्ट, विपिन इंजीनियर, वीरेन जी सीए, विभूति जी एमसीए, विपिन सिविल इंजीनियर, जया बीकॉम एमकॉम। अमित जी बीकॉम, पवित्रा जी बीकॉम, प्रफुल्ल जी एडवोकेट, राधिका जी बी एमबीए, भावेश जी एमबीए और कृषि जी एमबीए। एक समय ऐसा आया कि उनकी संपूर्ण खेती की जमीन यूआईटी ने आवक्त की कार्रवाई करीब करीब पूरी हो चुकी थी। तब गोविंद राम जी ने किसानों को संगठित कर भारतीय किसान संघ व नेताओं से सहयोग लेकर अपनी लगन मेहनत से जोधपुर के आसपास पूर्वी पश्चिम पाल रोड के नाम से आबाद की जाने वाली भूमि करीब 6000 बीघा, जिसमें 1500 बीघा सिंचित कुएं की जमीन को आबाद मुक्त करवाया, जिसके कारण लोगों ने अपने स्तर पर कृषि भूमि का रूपांतरण कर आज पूर्वी पश्चिम पाल रोड पर जोधपुर का विकास देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि एवं समझ के कारण जन सेवा, धार्मिक, पर्यावरण आदि के सहयोग करने के लिए एक ट्रस्ट रुक्मा नारायण सेवार्थ ट्रस्ट बनवाया और विधिवत रजिस्ट्रेशन भी करवाया। अपनी बनाई कॉलोनियों में पार्क, पर्यावरण, सड़क, बिजली इत्यादि के लिए समय समय पर सेवार्थ भाव से कार्य करवाए। उसी भाव के कारण और उनकी प्रेरणा से वर्तमान में मंगलकारी हनुमान जी एम्स बालाजी के नाम से एम्स रोड अशोक उद्यान के सामने एक हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। उसमें पूजा पाठ, रख रखाव का संचालन हो रहा है। गोविंद राम जी की जिंदगी का एक मुख्य उद्देश्य यह रहा कि अधिक से अधिक जन सहयोग, जन सेवा की जाए। उसी की प्रेरणा से पत्नी तीजा देवी ने एक प्लॉट 3060 रिडमल नगर अशोक उद्यान के सामने सेवा भारती समिति को भेंट किया। इसमें पुत्र श्री किशन जी का एक स्वर्णिम सहयोग रहा, जिसमें गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनाया। श्री किशन जी ने भवानी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के लिए जमीन प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर को भेंट की। अशोक उद्यान के सामने पाल रोड, रिडमल नगर, इसी स्कूल में गोविंद राम जी, शंकरलाल जी, बाबूलाल जी ने मिलकर एक कमरे का निर्माण कराया। श्री किशन जी व कमलेश जी ने माता पिताजी की प्रेरणा से सुदर्शन सेवा संस्थान एम्स रोड की धर्मशाला में एक कमरा निर्माण में सहयोग पिता गोविंद राम जी एवं माता तीजा देवी के नाम से करवाया। गोविंद राम जी की भक्ति भावी व्यक्तित्व के धनी थे। वो देसी मारवाड़ी भजनों के, मारवाड़ी संगीत, वाणियां, सोरठ, प्रभाती भजन गाया करते थे और उनकी भक्ति भाव
की प्रेरणा से ही बच्चों में भी भजन गाने व सत्संगों का आयोजन करने की प्रेरणा से आयोजन करने के कार्य को आज भी कर रहे हैं। वो आगे वो पीछे था ना। ये आगे होता वो जन सहयोग से समाज सेवा धार्मिक कार्यों को भी दूरदृष्टि सोच समझ कर किया करते थे। उसी का एक उदाहरण है यह है कि माली समाज को हरिद्वार में फूल सराने की दुख तकलीफ और समस्याओं को समझी और उनके समाधान के लिए माली समाज की एक धर्मशाला बनाने पर विचार विमर्श कर जन सहयोग से हरिद्वार में अखिल भारतीय माली समाज जोधपुर भवन हरिद्वार में ट्रस्ट बनाकर समाज की धर्मशाला की जमीन खरीदने में व धर्मशाला बनाने में मुख्य विचारक व आर्थिक सहयोग किया। इसी तरह ग्राम खेमे के कुएं में जन विकास के लिए धार्मिक इत्यादि के लिए एक समिति चावंडा माता सुधार समिति बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। शमशान में चिमनी स्नान घर के लिए और माता जी का मंदिर जीर्णोद्धार पुनः किया गया। वह धार्मिक सामाजिक पर्यावरण के लिए समय समय पर खुद भी करते रहे और परिवार को प्रेरणा दी जिससे परिवार भी उनकी प्रेरणा पर चलते रहे। ये है व्यक्तित्व श्री मान गोविंद सिंह जी का, गोविंद राम जी का।